हेलो गाइस, वेलकम टू फ्यूचर इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं आज हमने कौन से लेवल आपको प्रोवाइड किए थे और क्या वो लेवल एक्ट किए हैं। राइट, तो आप अगर देखोगे मॉर्निंग में हमने जो आपको लेवल प्रोवाइड किए थे फॉर निफ्टी, दो सपोर्ट हमने प्रोवाइड किए थे विच इज 22,250 एंड 22,320 एंड एक जो रेजिस्टेंस था हमारा वो था 22,460। राइट, तो चलिए देखते हैं ये एक्ट हुए हैं क्या। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर देखोगे जो सपोर्ट लेवल है उस सपोर्ट लेवल के साइड तो हमारा आज मार्केट आया नहीं है निफ्टी का। राइट, बट यस जो रेजिस्टेंस लेवल है वो हमारा जरूर एक्ट हुआ है। अब देखिए हमने यहाँ पे ट्रेड कैसे बनाए थे। जब मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ, आप अगर देखोगे ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मार्केट ने यहाँ पे बनाया था। आप अगर देखोगे कि मेरा ये जो लेवल है यहाँ से ऑलमोस्ट 50 पॉइंट या 55 पॉइंट ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिया। एंड यहाँ से अगर मैं यहाँ बाय का सोचता भी तो मेरा टारगेट आप अगर देखोगे तो ये जो लेवल है, राइट, ये जो लेवल है यहाँ पे मेरा एग्जैक्टली जो है वो टारगेट आता। तो आप अगर देखोगे तो एटलीस्ट 1:1 का ही मुझे रेशो यहाँ पे मिल रहा था, जो कि मैं फेवरेबल नहीं समझता। कभी भी मैं ट्रेड करता हूँ और अगर मेरा रिस्क बड़ा है तो मैं क्या करता हूँ, मेरा टारगेट थोड़ा बड़ा होना चाहिए। मतलब लेट से यहाँ पे मेरा अगर मैं देखता यहाँ पे तो मुझे जो रिस्क है वो जो मेरा स्टॉप लॉस है मुझे यहाँ पे लगाना पड़ता, सो दैट मेरा जो रिस्क है वो 60-65 पॉइंट्स का हो जाता। उसके अगेंस्ट में मुझे फिर सिर्फ 55 to 60 पॉइंट से मिलता है। राइट, तो इसीलिए हमने यहाँ पे बाय करना प्रेफर नहीं किया। हमने वेट किया, एटलीस्ट हमने 1 2 3 4 कैंडल यहाँ पे वेट किया। 4 ने ऑलमोस्ट 6 to 7 कैंडल हमने वेट किया था और यहाँ पे हमने हमारा एक जो सेल ट्रेड है वो बनाया था। जो ट्रेड हमने बनाया था आप अगर देखोगे तो ये होने से पहले भी जो हमारा कल का एनालिसिस था उस पर अपन जाएंगे। बट मैंने ये चार्ट आपको तब पोस्ट किया था। देखो कितने बजे पोस्ट किया मैंने, 9:26 को, कि हमारा जो ट्रेंड लाइन है वो भी हमारा ब्रेक हो रहा है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है हमारा विच इज 22,569। तो यहाँ से देखोगे तो 40 पॉइंट्स ही यहाँ से टारगेट है। तो स्कैल्प के लिए इट्स ओके, बट अपन स्कैल्पिंग करते हैं क्या, हम सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करते हैं। तो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के लिए जितना मेरा स्टॉप लॉस है उससे कुछ ज्यादा मेरा टारगेट होना चाहिए। राइट, तो इसलिए हमने वहां पे ट्रेड नहीं बनाया और ये लेवल पे हमने एक सेल का ट्रेड बनाया था। और आप अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ से ही मार्केट ने आगे जाके हमारा जो टारगेट है वो टारगेट मार्केट ने प्रॉपरली कंप्लीट किया है। ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें 70 to 75 पॉइंट्स का यहाँ पे प्रॉफिट निफ्टी में आज के दिन में बना है। राइट, तो आप अगर देखोगे नहीं, मोर देन 80 पॉइंट्स आज हमने यहाँ पे बुक किया। जो ऑप्शंस है वहां पे हमारा कुछ 35 to 40 पॉइंट्स यहाँ पे बुक हुआ है हमारा ऑप्शंस में। राइट, तो ये बात हो गया निफ्टी का। और सिमिलरली आप अगर देखोगे तो बाद में भी यहाँ पे एक जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक हुआ था यहाँ से, और एक ट्रेड बनाया था हमने जिसमें हमें 1:1 कैप्चर किया था। क्यों? बिकॉज यहाँ पे छोटा रिस्क है, तो छोटा टारगेट हमने यहाँ पे कैप्चर किया था ये वाले ट्रेड पे। राइट, तो ये हो गया निफ्टी के ट्रेड की बात। अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के हमारे कौन से लेवल्स थे, सो बैंक निफ्टी के जो लेवल्स थे हमारे, लेट मी चेक 1 सेकेंड। सो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आज बैंक निफ्टी में बहुत कंसोलिडेशन था। आप अगर देखोगे तो यही लेवल के बीच में बैंक निफ्टी का मूवमेंट था। यस, हमारा एक यहाँ पे सेल का ट्रेड बना था जो कि स्टॉप आउट हो गया। तो उसके बाद हमने बैंक निफ्टी में फिर कोई ट्रेड नहीं बनाया, क्योंकि ऑलरेडी जो निफ्टी है वहां पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हमने बैंक निफ्टी में आज कोई ट्रेड नहीं बनाया। राइट, चलिए बात करते हैं कल क्या हो सकता है। अगर जो हमारा लाइव ट्रेड है वो भी हमने आज इंस्टा पे अपलोड कर दिया, उसका क्या पीएनएल वगैरह चल रहा है, कैसा हमारा ट्रेड हमने मैनेज किया, उसका एक स्टोरी हमने शॉर्ट स्टोरी इंस्टा पे पोस्ट किया है। आपको चाहिए तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 6 लाख प्लस समथिंग प्रॉफिट चल रहा है वहां पे, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए बात करते हैं कि कल क्या चीजें हो सकती है, कल का मार्केट क्या कहता है। राइट, सो फर्स्ट अपन देखते हैं निफ्टी का क्या कहता है। देखो जो हमने परसों के दिन एनालिसिस किया था, मतलब मार्केट जब क्लोज हुआ था परसों, वही आप अगर देखोगे तो जहां मार्केट ओपन हुआ है इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूवमेंट था। और ये जो हमने बात किया था, ये जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है यहाँ से ही मार्केट को रिवर्सल एक अच्छा मिला है। अब अगर देखोगे कि 1 2 3 4 अभी 4 दिन हो गए मार्केट एक ही रेंज में अभी मूवमेंट कर रहा है। तो सिमिलरली कल के भी दिन अपन यही देखेंगे कि ठीक है, जब मेरा मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऐसे रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा
तब मैं देखूंगा कि ये जो टारगेट है ये मेरा कंप्लीट करने का मैं सोचूंगा, क्योंकि मतलब मैं यहाँ कहीं बाय बनाऊंगा और ये मेरा टारगेट रखूंगा, राइट। और सिमिलर वे सेल मेरा तो इस लेवल के नीचे है, राइट। बट मैं इंट्राडे की बात करूं तो इंट्राडे में आप अगर देखो कि ये एक अच्छा लेवल है। कौन सा लेवल है ये? 22,440 to 450 का एक जो लेवल है, जैसे ही इसको ब्रेक कर रहा है आप यहाँ से एक सेल का साइड बना सकते हो। जो शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा वो आपका ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। इसको देखो, ये है जो थोड़ा रिस्की है। जब ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके रिटेस्ट जब आएगा ना, वो जो आप ट्रेड लोगे तो वो अच्छा रहेगा, उसमें रिस्क कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कंफर्मेशन आपको ज्यादा मिलेंगे, राइट। तो सेलिंग आपको करना है तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे, बाइंग आपको करना है तो कंपलसरी 22,569 ये जो लेवल है ये ब्रेक होता है तो ही आपको निफ्टी में बाइंग करना है, राइट। आई होप आपको समझ रहा है चीजें कि कैसे हमने एनालिसिस किया था। डेली देखो, डेली में आपको सिंपल ऑन द रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड ट्रेंड लाइन तीनों के ही बेसिस पे कैसे ट्रेड करते हैं और क्या क्या हम ट्रेड कर रहे हैं वो भी दिखा रहा हूँ, राइट। तो आई होप आपको ये चीजें समझ रहे होंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी का कैसा कर सकते हैं। देखो, जैसे मैं बात किया कि बैंक निफ्टी में बहुत कंसोलिडेशन था, कि बहुत ज्यादा अप साइड डाउन साइड मोमेंटम था बैंक निफ्टी में। अब मैं अगर इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करूं बैंक निफ्टी की, तो आप अगर देखोगे तो ये 48,480 का ये जो लेवल है 48,480 का, ये लेवल मेरा एक रेजिस्टेंस लेवल अभी कल के लिए रह सकता है बैंक निफ्टी में। एंड सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट मेरा रहेगा 48,300 का, उसके बाद 48,200। सो यहाँ से अगर मैं सेलिंग कर रहा हूं तो मैं ऑलमोस्ट एक 100 पॉइंट तो भी बैंक निफ्टी में लेना प्रेफर करूंगा, राइट। तो सेलिंग मुझे करना है तो 48,300 के नीचे, बाइंग मुझे करना है तो 48,450 का ये जो लेवल है, ये जब ब्रेक होके मार्केट ऊपर जा रहा है तब मैं बाय कर सकता हूं। उसका भी जो टारगेट है वो रहेगा ऑलमोस्ट 48,600। तो देखो, दोनों साइड ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का टारगेट हम बैंक निफ्टी में ले सकते हैं। उससे ज्यादा लेना तो फिर ऊपर और ज्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पे है, तो एटलीस्ट 100 पॉइंट के टारगेट हमें बाइंग और सेलिंग दोनों साइड, अगर जो भी साइड मार्केट जाता है तो यहाँ पे हम कैप्चर कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको ये चीजें समझी होगी गाइस कि कैसे हम ट्रेड करते हैं। आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जहाँ ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है, देखो यहाँ पे सारी चीजें रहती है कि कौन से आज स्टॉक चलने वाले हैं, जो हमारा डेली एनालिसिस है वो यहाँ पे शेयर होता है। तो ये चीजें आपको चाहिए होंगी, ये चीजों का आपको एक्सेस चाहिए होगा तो कुछ भी नहीं करना है, और सारा जो डेटा है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है। आपको सिर्फ करना है यूट्यूब का जो वीडियो है हमारा उसको लाइक करना है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में ये जो टेलीग्राम चैनल है इसका लिंक आपको दिया गया है, आप यहाँ से इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, राइट गाइस। मिलते हैं कल के वीडियो में, थैंक यू।